पाव सूजी का हलवा बनाकर मोहल्ले की मस्जिद में भिजवा दें। मोहल्ले की मस्जिदें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर मोहल्ले में होती हैं, तकरीबन 1-2 गली छोड़ के 2-4 गलियां छोड़ के हर जगह पे होती हैं। आप करीबी मस्जिद में पाव सूजी का हलवा अच्छे तरीके से पका के अल्लाह पाक के नाम का मस्जिद में भिजवा दें, क्योंकि आपका अमल मुकम्मल हो चुका है और अब आपकी ख्वाहिश आपके दहलीज़ पर मुकम्मल तकमील के साथ पहुंच चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। और एक बार फिर मैं कहूँगी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ऑथेंटिक और आसान वज़ाइफ होते हैं। कोशिश यही होते हैं कि जो लंबे चौड़े नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या क्या कमालात आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, वो भी बिस्मिल्लाह शरीफ की। वो बिस्मिल्लाह शरीफ जो हम में से सबको पढ़ने आती है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इस बिस्मिल्लाह शरीफ से हम अपनी वो तमाम मुश्किलात, वो परेशानियाँ, जो चाहे वो कारोबार को लेकर है, चाहे जादू को लेकर है, चाहे वो जिन्नात को लेकर है, आसेब को लेकर है, रिश्तों की बंदिश को लेकर है, या कारोबारी बंदिश को लेकर है, नज़र बद के असरात हैं, या जो भी मामलात हैं आपके, आज वो ख़त्म होने जा रहे हैं और बड़ी ही आसानी से ख़त्म होंगे। आपका जो हज़ारों लाखों रुपया आप जाली पीरों और जाली फ़कीरों को और जाली आमलों को दे रहे होते हैं, उनसे आज आपकी छुटकारा आपको मिलने वाला है। बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा आज हम लेकर आए हैं। मैं काफ़ी लंबे दौरानिए के बाद हाज़िर हुई हूँ। आज वजीफ़े की हाज़िर होने की वजह ये बाकमाल वजीफ़ा था जो मेरा दिल किया कि आप लोगों के साथ फ़ौरी के फ़ौरी शेयर किया जाए। तो आज फिर हम अल्लाह का नाम लेकर और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़वाइद आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तस्मीया बिस्मिल्लाह शरीफ, पहले जब पूरी तस्मीया शरीफ नहीं हमारे पास थी तो उस पूरी तस्मीया शरीफ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन ये मुकम्मल एक ही वक्त में नाजिल नहीं हुई थी। पहले सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ख़ास तौर पर। तो फिर जब कुरान पाक का नज़ुल हुआ तो उसमें अल्लाह पाक ने 2 और लफ्ज़ों का इजाफ़ा फरमा दिया, और वो 2 लफ्ज़ कौन से थे? अस्माउल हुस्ना के लफ्ज़ थे, मुबारक लफ्ज़, और वो थे अर्रहमान अर्रहीम, रहम करने वाला। बहुत ही अल्लाह ताला ने जब ये 2 लफ्ज़, ये 2 नाम अपने तस्मीया शरीफ में इजाफ़ा फरमाया तो उससे हमें इंसान को ये अंदाज़ा हो गया कि इंसान अगर चाहे तो अल्लाह पाक की ऐसी ऐसी कुदरतों से और अल्लाह पाक की ऐसी ऐसी हाकमियत से फ़ायदा उठा सकता है जिसका तसव्वुर एक आम शख्स कर ही नहीं सकता। बाज़ औक़ात हमारे मामलात इस तरह के हो रहे होते हैं, हम ये कहते हैं कि कोई है ग़ैबी ताकत जो हमारे बिगड़ते काम संवार रही है, कोई है ग़ैबी ताकत जो हमारे तमाम मामलात को लुक आफ्टर कर रही है, कोई है ऐसी ग़ैबी ताकत जो हमारी मुश्किलात को आसानियों में बदल रही हैं। और ये ग़ैबी ताकत कौन सी है? अल्लाह पाक की है। अल्लाह पाक के रहमान और रहीम का हमने किस तरीके से आज मुकम्मल तरीके से रिज़ल्ट लेना है, अपने लिए अपने हक़ में फ़ैसले कैसे करवाने हैं, जादू हो गया है तो कैसे ख़त्म करवाना है, बंदिश है, रिश्तों की बंदिश है तो कैसे बेहतरीन अच्छे ताउम्र साथ निभाने वाले शरीफ बाकिरदार रिश्ते लेने हैं, कारोबार की बंदिश है तो कैसे अपने कारोबार को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करनी है। तरीका सबका सब एक ही है आपने, लेकिन क्या करना है कि अपनी एक ख्वाहिश, एक मकसद जहन में रखना है, एक ख्वाहिश एक मकसद जहन में रखें और उसके बाद आपने 21 दिन का ये अमल करना है। अमल का तरीक़ाकार आगे चलकर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमारा यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम मज़ीद अच्छे अच्छे जो वज़ाइफ हैं आपके साथ शेयर करते हैं। वजीफ़े जो होते हैं इंसान की मुश्किलात को आसानियों में बदलने का एक बेहतरीन और आसान रास्ता होते हैं। जब अल्लाह ताला का दरवाज़ा हम खटखटाते हैं तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है। जब हम उसकी रहमतों की अपील करते हैं, जब हम रहमान और रहीम के नाम से पुकारते हैं तो हमारी सारी मुश्किलात की जो गुत्थियाँ हैं, जो उलझी हुई गुत्थियाँ होती हैं, वो सुलझना शुरू हो जाती हैं। हमने
آج آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ نے بسم اللہ شریف کا یہ عمل کیسے کرنا ہے اور اس عمل سے اپنی کوئی بھی خواہش ہے کیسے حصول اس کا ممکن ہے۔ اچھا، آپ نے کیا کرنا ہے، پوری تسمیہ شریف پڑھنی ہے۔ تسمیہ شریف میں آپ کو ایک بار پھر بتا دوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور یہ عمل 21 دنوں کا ہے۔ آپ نے روزانہ ایک ہی ٹائم پہ 1100 بار بیٹھ کے کرنا ہے، 1100 بار پڑھنا ہے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ان 21 دنوں میں آپ نے نماز کی باقاعدگی کرنی ہے، 5 گانا نماز کی باقاعدگی کرنی ہے، ایک بھی نماز مس نہ ہو۔ دیکھیں، صرف 21 دنوں میں آپ کی خواہش کا حصول آپ کی دہلیز پر آنے جا رہے ہیں، تو کم از کم اتنا تو آپ بھی کریں کہ ایک بھی نماز مس نہ ہو۔ اس وظیفے کی کوئی شرط نہیں ہے، کوئی اس میں مشکلات نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے، اور کوئی بھی ایک ٹائم نماز مختص کر لیں جس وقت آپ فارغ ہوتے ہیں، فری ہوتے ہیں، اس میں آپ نے تنہائی میں 1100 بار بسم اللہ شریف مکمل طور پہ پوری پڑھنی ہے، اور پورے عقیدے کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ۔ اور اس تمام ٹائم میں آپ کے ٹوٹل 10 منٹ لگیں گے۔ اس 10 منٹ میں کوشش کریں کوئی دنیاوی سوچ آپ کے ذہن میں نہ آئے، اور آپ صرف اور صرف اپنی مشکلات کو، اور جو مشکل ہے آپ کو، جس پرابلم کا آپ کو سامنا ہے، چاہے وہ جادو ہے، چاہے وہ جنات ہے، چاہے وہ عصیب ہے، بندش ہے، کسی بھی طرح کی کوکھ کی بندش بھی ہوتی ہے جس کو ہم اولاد کی بندش کہتے ہیں، بیٹوں کی بندش بھی لگا دیتے ہیں، بیٹیوں کی بندش بھی لگاتے ہیں، مختلف طرح کے مسائل بھی ہوتے ہیں۔ میں کہتی ہوں دنیا کا ہر مسئلہ اگر آپ نے حل کرنے ہیں تو آپ یہ بسم اللہ شریف کا آسان سا یہ عمل کریں، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کی مشکلات کس طرح آسانیوں میں تبدیل ہوتی ہیں۔ 21 دن کا عمل ہے، جب 21 دن مکمل ہو جائیں تو آپ نے کوئی بھی میٹھی چیز اللہ پاک کے نام کی اپنے محلے کے یا آس پاس کے بچوں میں یا تقسیم کر دیں، یا پھر کسی مسجد میں دے دیں۔ اور اگر محلے میں یا آس پاس کوئی بچے نہیں ہیں جن کو آپ کچھ میٹھا کھلا سکتے ہوں، تو پھر آپ کم از کم اتنا کریں کہ پاؤ سوجی کا حلوہ بنا کر محلے کی مسجد میں بھجوا دیں۔ محلے کی مسجدیں تو الحمدللہ ہر محلے میں ہوتی ہیں، تقریباً 1-2 گلی چھوڑ کے، 2-4 گلیاں چھوڑ کے ہر جگہ پہ ہوتی ہیں۔ آپ قریبی مسجد میں پاؤ سوجی کا حلوہ اچھے طریقے سے پکا کے اللہ پاک کے نام کا مسجد میں بھجوا دیں، کیونکہ آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور اب آپ کی خواہش آپ کے دہلیز پر مکمل تکمیل کے ساتھ پہنچ چکی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں۔ اور ایک بار پھر میں کہوں گی کہ ہمارے یوٹیوب چینل پر بہت اتھینٹک اور آسان وظائف ہوتے ہیں۔ کوشش یہی ہوتے ہیں کہ جو لمبے چوڑے وظیفے ہوتے ہیں ان سے جان چھوٹ جائے آپ کی، اور آسان وظیفے ہوں، اور اس کے علاوہ ایسے وظیفے ہوں جو آپ کو فوری کے فوری رزلٹ دے دیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔